दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक माँ की बद्दुआ उसके मरने के बाद भी काम करती है। आज मैं आपको सुनाऊंगा राजगढ़ गांव के उस लड़के की कहानी जिसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा, और फिर जो हुआ वो रात उस लड़के ने कभी नहीं भूली। और हाँ, कहानी के अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपकी रूह कांपा देगा। राजगढ़ गांव में एक आदमी रहता था, नाम था विक्रम सिंह। विक्रम पढ़ लिख कर शहर गया था, अच्छी नौकरी मिली, बड़ा मकान लिया, महंगी गाड़ी खरीदी, लेकिन जो चीज उसने नहीं खरीदी वो था अपनी माँ का साथ। उसकी माँ सावित्री देवी गांव में अकेली रहती थी, उम्र के साथ कमजोर हो गई थी, घुटनों में दर्द था, हाथ कांपते थे, पर विक्रम को फुर्सत नहीं थी। एक दिन विक्रम आया, माँ ने सोचा बेटा मिलने आया है, लेकिन विक्रम ने बैग में माँ के कपड़े भरे और बोला, माँ, अब तुम्हारी देखभाल मेरे बस का नहीं, शहर के वृद्धाश्रम में सब ठीक रहेगा। विक्रम बेटा, मैंने तुझे पाला है, क्या मेरी जगह वहां है? माँ, बहस मत करो, गाड़ी बाहर खड़ी है। ठीक है बेटा, पर याद रखना भी माँ का कर्ज चुकाना पड़ता है हमेशा। वृद्धाश्रम में सावित्री देवी ने 3 महीने गुजारे। विक्रम कभी नहीं आया, फोन पर भी नहीं पूछा, और फिर एक रात सावित्री देवी ने आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए। वृद्धाश्रम ने विक्रम को फोन किया। ठीक है, अंतिम संस्कार करा दो, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन बाद कभी नहीं आया, और फिर उसी रात से शुरू हुआ असली खेल। रात के 2 बजे थे, विक्रम गहरी नींद में था। अचानक बेडरूम का दरवाजा खुला, धीरे धीरे धीरे। विक्रम की आंखें खुली, उसने देखा कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। उसने आंखें मली, परछाई वहीं थी, और फिर उस परछाई ने बोला, बेटा, तू आया नहीं। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस एक बार माफी बोल दे। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब जो होगा वो आपको हिला देगा। अगले 3 दिन तक विक्रम को बुखार रहा। डॉक्टर आए, दवाइयां दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। हर रात वही परछाई, वही आवाज। बेटा, तू आया नहीं। चौथी रात विक्रम ने हिम्मत की। माँ हो तुम? हाँ बेटा। माफी शब्दों से नहीं मिलती बेटा। अब तू उठ। वृद्धाश्रम जा, वहां एक बुजुर्ग औरत है, जा कमरा नंबर 7। उसका बेटा भी नहीं आता, उसकी देखभाल कर, वही मेरी माफी है। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में सिर्फ एक खुशबू रह गई, चंदन और घी की, माँ की खुशबू। अगली सुबह विक्रम उठा, नहाया, कपड़े पहने और सीधे वृद्धाश्रम गया। कमरा नंबर 7 में एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, रमा देवी। उनकी आंखें नम थीं। विक्रम ने उनके पैर छुए। माँ, क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूं? उस दिन से विक्रम हर हफ्ते वहां जाता था, और कहते हैं उसके घर में वो परछाई फिर कभी नहीं आई। सिर्फ कभी कभी रात को चंदन की खुशबू आती है, जैसे माँ कह रही हो, शाबाश बेटा। दोस्तों, माँ इस दुनिया में भगवान का सबसे खूबसूरत रूप है। उनकी सेवा करें जब वो हैं, क्योंकि जब वो नहीं होती तो पछतावे का कोई अंत नहीं होता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, अपनी माँ को याद करें और कमेंट में लिखें माँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी और भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देगी। मिलते हैं अगली कहानी में।